तो बच्चों, आपको कुछ समझा रहा हूं, देखो बोर्ड पर। व्हाट टू डू, करना क्या है। तो टीचर के लिए, शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? टेल यानी बताना, पढ़ाना, समझाना, सिखाना। और बच्चों के लिए क्या जरूरी है? सीखना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना और फिर एग्जाम में लिखना, है ना। तो आपको अगर कोई पढ़ाता है तो आपको ध्यान देना है कि वो सिर्फ आपको बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं या आपको सिखा रहे हैं। तो जैसे टीचर के पास पढ़ोगे वैसी चीजें होगी। कुछ स्टूडेंट सीख लेते हैं, क्या वो रिवाइज करते हैं, क्या उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो एग्जाम में लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है, तभी आप अपना अच्छे से एग्जाम दे पाओगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। यानी ये 8 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अब डिसाइड आपको ये करना है कि अगर आप ऐसे जगह पढ़ाई करते हो जहां पर सिर्फ आपको बताया जाता है, तो जब सिर्फ बताया गया तो आप सीख ही नहीं सकते। तो कोशिश करें कि आप ऐसे जगह पढ़ें जहां पर बताया जाता हो, साथ साथ पढ़ाया जाता हो। क्या फर्क पढ़ाने में, बताने में, समझाने में, सिखाने में? तो बताने में फर्क ये है कि बस उसके बारे में हमने बता दिया, बोल दिया जो जो लिखा हुआ है। पढ़ाने में क्या है कि भाई बच्चों का क्या सिलेबस है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, उस तरह से उस चीज को पूरा पढ़ा दिया। लेकिन समझाने में क्या फर्क है? समझाने में सिर्फ पढ़ा देने से काम नहीं होगा, समझाना कि बच्चा क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, अलग अलग एग्जाम्पल देना है, उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, बच्चे को लगे हाँ हाँ समझ में आ गया। सिखाने में और आगे बढ़ना पड़ता है। सिखाने में क्या करना है कि बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा, तभी पता चल पाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, टीचर से नजर नहीं मिलाते हैं, तो मतलब उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है। जब समझ में नहीं आ रही तो सीख नहीं रहे हैं। सीखने का मतलब है कुछ चीजें आपको सीख गए, तो कुछ चीजें ऐसा भी होता है जो नहीं सीख पा रहे हो, तो वो पूछना होता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच में संवाद होता है। तब जाकर के बच्चे को लगता है हाँ 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 सर समझ में आ गया, पर सर उसमें तो ये होगा, फिर अच्छा हाँ हाँ सर समझ में आ गया। तो जब इस तरह का पूरा होता है तब कहा जाता है कि टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, और तभी आप भी कहोगे हाँ मैं सीख गया। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, बस बोल दिया ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, हाँ सर जी, बस बच्चे भी खुश कि आ गया, टीचर भी खुश कि बता दिया। लेकिन टीचर को ये सारी बातें पता है कि मैंने सिर्फ बताया है, पढ़ाया नहीं है। मैंने पढ़ाया है, समझाया नहीं है। मैंने समझाया है, सिखाया नहीं है। तो टीचर का ये पूरा प्रोसेस है, ये चारों स्टेप पूरा करना पड़ता है, तभी वो एक बेहतर टीचर कहलाएंगे। अगला स्टेप है कि बच्चों का अब आ जाता है। इतना होने के बाद भी रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे फेवर में, हमारे फेवर में, ये गारंटी नहीं है। गारंटी के लिए अब बच्चों को लर्न करना पड़ेगा। जो कुछ भी बच्चे सीखे हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। यहां पर जो है याद करना, लिखना, सीखना लिख दिया ना, ये याद करना है, याद करना। यानी अब बच्चों का काम शुरू हो जाता है, बच्चे याद करेंगे। अब तुम ही बताओ कि आपको टीचर ने बताया, समझाया, पढ़ाया, सिखाया, आप अगर याद नहीं करोगे तो क्या एग्जाम में लिख पाओगे? नो सर। भाई कोई बच्चा है जो याद करेगा ही नहीं, एग्जाम में लिखाएगा, ऐसा संभव है? तो अगर बच्चे याद आप नहीं करते हो तो ये आपकी गलती हुई नहीं, इसमें हमारी गलती क्या हो गई? पेरेंट्स कहेंगे इनको याद करवाओ, इनको याद करवाओ। तो याद कैसे करवाए जब सामने वाला याद ही नहीं कर रहा है? बोले डंडे मारो उसको। तो डंडे मारने से तुम में से कोई डर के याद कर लोगे? लगता है तुम्हें? तो इसलिए याद करना जो है ना, मन से ही याद किया जाता है। अगर डंडे मारने से याद करोगे, आज याद किया कल फिर भूल जाओगे। तो याद करना आपका काम है और आपको वो काम करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। अगला स्टेप है रिवाइज।
अब आपने कुछ याद कर लिया तो पेपर आज ही थोड़ी होगा, हो सकता है 10 दिन बाद हो सकता है 10 दिन के बाद हुआ, 1 महीने बाद फिर हो। तो आपको बीच बीच में रिवाइज करना। अब रिवाइज आपको तो खुद समझ में आएगा ना, मैं वो चीजें जो याद किया हूं कहीं भूल तो नहीं गया, ये बात तो आपको ही समझ में आएगा कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया जी। तो आप उसको रिवाइज करोगे। बच्चे जिनका रिजल्ट अच्छा आता है वो ऐसा करते हैं, तभी उनका रिजल्ट अच्छा आता है। सही बात है। इसके बाद रिवाइज करोगे और रिवाइज करते करते याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ता है, तो लिखने की प्रैक्टिस भी तो करना है। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम में लिख पाओगे? तो यह जरूरी हो जाता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, और प्रैक्टिस जब आपका भरपूर रहेगा तब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में लिखोगे, और जब एग्जाम में आप लिख करके आओगे तो रिजल्ट जो है आपके कदमों में होगा, यानी 100% रिजल्ट होगा, 100 में से 100 नंबर होगा। तो 8 चीजें जरूरी, एक बार बोले आप क्या क्या है। टीचर का काम क्या है? बताना, पढ़ाना, सिखाना। बच्चों का क्या काम है? हाँ। तो इनमें से अगर किसी स्टेप में कमी रह गई तो रिजल्ट नहीं आएगा, और इसमें से एक में भी कमी रहेगी तो रिजल्ट, अगर सपोज करो तुम्हें कोई बताया ही नहीं तो बिना बताए पढ़ाएगा कैसे? पढ़ाए बिना समझाया कैसे? और टीचर का इंपॉर्टेंस समझें, शिक्षक का महत्व समझें। अगर ये सारे स्टेप होंगे ही नहीं तो फिर अकेले करोगे क्या? भाई तुम्हारा काम तो तब शुरू होता है ना जब टीचर ने अपना काम पूरा कर दिया है। तो मेरे बाबू सोना, मैं अपने तरफ से यही बताना चाहता हूं कि आई प्रॉमिस टू यू कि मैं ये स्टेप पूरा करूंगा और मेरा काम है ये स्टेप, बट इस स्टेप के बाद ये आपका ही स्टेप है। डोंट थिंक कि मैं ये स्टेप करूंगा या मेरे अलावा कोई और आपके लिए कर देगा। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये किसी के लिए कर दे। ये जिनका काम है उन्हीं को करना पड़ेगा, है ना? चलो, थैंक यू सो मच फॉर केयरफुल लिसनिंग। थैंक यू।